नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चैत्र के महीने का आरंभ हो चुका है और ये हिंदू पंचांग भारतीय पंचांग का पहला महीना है। इस महीने की विशेषता क्या है, इसमें खान पान के नियम क्या हैं, किसकी पूजा उपासना की जानी चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 मार्च 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम को 5:03 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 8:17 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं चैत्र के महीने की। चैत्र के महीने का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, भारतीय पंचांग का या हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र का महीना है। चैत्र से आरंभ होता है और फाल्गुन पर इसका समापन होता है। चित्रा नक्षत्र से इसका संबंध होने की वजह से इसका नाम चैत्र है। चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को सामान्यतः चित्रा नक्षत्र होता है, इसीलिए इसको चैत्र कहते हैं। चैत्र के महीने में वसंत का अंत होता है और ग्रीष्म ऋतु की गर्मियों की शुरुआत होती है। चैत्र महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है। चित्रा नक्षत्र से ही ज्योतिष में गणनाएं शुरू होती हैं और चित्रा का यहां पर ज्यादा रोल होता है चैत्र के महीने से। चैत्र के महीने से प्रकृति में, वातावरण में शुभता और ऊर्जा का आरंभ होता है। चैत्र के महीने से मन में शुभता आती है, एनर्जी का लेवल बेहतर होता है। इस बार चैत्र का महीना 4 मार्च को आरंभ हो चुका है और ये महीना 2 अप्रैल तक रहेगा। तो चैत्र के महीने का जो नियम है, जो इस महीने की जीवनचर्या है, उसका पालन इस अवधि में करना चाहिए। चैत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का
दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। देखिए, भारतीय पंचांग के हर महीने में कुछ विशेष पर्व और त्योहार आते हैं जिनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चैत्र के महीने के पर्व और त्योहार कौन से हैं और इनका महत्व क्या है, ये भी जानते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को रंग पंचमी मनाई जाती है, रंगों का अंतिम अवसर है। चैत्र के महीने में पाप मोचनी एकादशी आती है और पाप मोचनी एकादशी पर साधना से और तपस्या से आप अपने पापों का नाश कर सकते हैं। भारतवर्ष में हिंदू परंपरा में जो नया साल शुरू होता है, वो शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को। तो चैत्र महीने से नव संवत्सर का या नए साल का आरंभ होता है। नव संवत्सर के साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वासंतिक नवरात्र का महान पर्व भी आता है। यानी साल के दो बड़े नवरात्र हैं। ये पहला नवरात्र आता है चैत्र में और दूसरा आता है आश्विन में। ये जो चैत्र का नवरात्र है, इसको वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को यानी चैत्र शुक्ल नवमी पर भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसी तिथि को श्री राम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र माना जाता है और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं और दान करते हैं। ऐसा करना शुभ होता है। चैत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विमला जी ने हमें लिखा है और विमला जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 4 दिसंबर 1988। जन्म का समय है सुबह के 4:52 और जन्म स्थान है बेंगलोर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा विवाह करने को तैयार नहीं है, तो क्या मेरे बेटे का विवाह होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए विमला जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनका विवाह अवश्य होगा और ज्योतिष के हिसाब से साल 2027 के आरंभिक समय में उनका विवाह होने की संभावना बनती है। स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगे ऐसा लग रहा है। वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर उनका मध्यम दिखाई देता है और जिस लड़की से उन्हें विवाह करना है वो उनके जीवन में है ऐसा भी दिख रहा है। तो आपके बेटे का विवाह जल्दी हो जाए और वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए, इसके लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए और अपने बेटे के नाम से बृहस्पतिवार को केले का या चने की दाल का दान करके प्रार्थना करिए, लाभ होगा। देखिए, हिंदू परंपरा के पंचांग के जो महीने होते हैं उनको अलग से आयुर्वेद की स्थिति के अनुसार देखा जाता है। तो हर महीने के खाने पीने के और जीवन जीने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं।
चैत्र के महीने के खान पान के नियम और सावधानियां क्या हैं वो भी जानते हैं। चैत्र के महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम करना चाहिए। अनाज खाने को थोड़ा कंट्रोल करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अगर फल खाइएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आयुर्वेद सख्ती से मना करता है कि चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए, वरना पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। हाइपर एसिडिटी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। चैत्र के महीने में चना खाना बहुत अच्छा होता है। शरीर को ताकत देने के लिए, शरीर को स्ट्रेंथ देने के लिए चैत्र के महीने में चना खाना चाहिए। चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहां से पेट की गड़बड़ियां और पेट के इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना बंद कर दीजिए। चैत्र के महीने में कौन से देवी देवता की पूजा करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याओं को सुलझा ले जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। देखिए, हर महीने की अलग ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अलग अलग महीने में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे सावन में शिव जी की, भाद्रपद में कृष्ण जी की, कार्तिक में लक्ष्मी नारायण की, तो अलग अलग पूजा उपासना हर महीने में की जाती है। चैत्र के महीने में किसकी पूजा उपासना करें?
चैत्र के महीने में भगवान सूर्य और देवी यानी माता दुर्गा, इनकी उपासना करना लाभदायक होता है। नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, पद और प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो चैत्र के महीने में सूर्य देव की उपासना करिएगा। रोज सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा और सूर्य देव के मंत्रों का जप करिएगा। जीवन में अगर अपार शक्ति चाहते हैं और ऊर्जा चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, तो माता दुर्गा की उपासना करना बहुत अच्छा होगा। वैसे चैत्र में नवरात्रि 9 दिन रहती है, उसमें ज्यादातर लोग माता दुर्गा की उपासना करते हैं, लेकिन आप पूरे चैत्र के महीने में भी माता दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। पूरे चैत्र के महीने में दुर्गा सप्तशती, कुंजिका स्तोत्र, कवच, कीलक, अर्गला, इसका पाठ कर सकते हैं। चैत्र के महीने में लाल फल का अगर आप दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को खिलाएं, तो आप स्वास्थ्य की समस्याओं और दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। और चैत्र के महीने में नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए। ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम टालने से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां हल होंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। माता दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से लाल रंग की चीजों का ज्यादा प्रयोग होता है। ऐसा क्यों? देखिए, देवी के बड़े सारे स्वरूप हैं। देवी के सहस्त्र स्वरूप हैं। 10 महाविद्या भी है, 3 देवियां भी हैं, बड़े सारे स्वरूप हैं।
उसमें जो शक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है वो माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। माता दुर्गा पूर्ण रूप से शक्ति और तेज का स्वरूप हैं और शक्ति और तेज का जो मुख्य रंग है वो लाल रंग है। इसीलिए देवी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप देवी को लाल फूल, लाल फल, लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो देवी की तरफ से भी आपको शक्ति की प्राप्ति होती है और आपका तेज बढ़ता है, जीवन में आपकी ऊर्जा बढ़ती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुनीता ने हमें लिखा है और सुनीता हमें मेल लिखती हैं बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1982। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है भागलपुर, बिहार। सुनीता कह रही हैं कि मैं एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही हूं। क्या मेरी ये नौकरी आगे परमानेंट हो जाएगी? मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? सुनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में आपकी नौकरी परमानेंट होगी इसी साल के जून से दिसंबर के बीच में। आप प्रयास करिए। आपकी नौकरी का बेहतर समय जून के महीने से दिखाई दे रहा है। आप 2 उपाय करें ताकि आपकी नौकरी की स्थिति बेहतर हो जाए। एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः।
अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र का। तो आइए जानते हैं कि अगर आज के दिन किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, भगवान को पीले फूल अर्पित करके जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो घर से निकलते समय किसी गरीब आदमी को या मंदिर में केले का दान करके जाएं या गाय को केला खिला करके जाएं, काम आपका बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि के लोगों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक वालों के लिए। चिंताएं समाप्त होंगी, लाभ होगा, मन और धन में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को। बेवजह की स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज द्वितीया तिथि है। आज तामसिक आहार ग्रहण मत करिएगा, मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा। और आज भगवान शिव को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।